ओजस्वी जी, आपके पास ही आऊंगी। जब ये खबर सामने आई, जिस तरह से 23 लाख छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, आप एक छात्र नेता हैं, बतौर छात्र नेता आपका पहला रिएक्शन क्या था और किस पर गुस्सा आ रहा है? एनटीए पे, सिस्टम पे, सरकार पे? ये 23 लाख छात्र नहीं है। भारत के जो छात्र हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देखते बिल्कुल। हैं, और एनटीए की लापरवाही, और एनटीए के साथ साथ एनटीए में जो जो कार्यरत हैं और जो फ्रॉड स्कैम करने वाले हैं, उनकी इस फ्रॉड और स्कैम के चलते इनका 23 लाख जो भारत के छात्र हैं, जो नीट के जो एग्जामिनेशन देने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके साथ ये धोखा है और ये निरंतर हो रहा है। ये एक तरह से मेंटल प्रेशर मर्डर है स्टूडेंट्स का। बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश जी लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, देखिए, बार बार सेम पैटर्न होता है। नीट पेपर लीक की अगर बात करें या फिर किसी भी परीक्षा की मैं बात करूं, जब भी इस तरह की जो पेपर लीक के मामले होते हैं, इसमें जांच की जाती है, कुछ गिरफ्तारियां होती है, यूँ कहेंगे छोटी मछलियां पकड़ी जाती है, मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं बच निकलता है, और गिरफ्तारियों के बाद वो कब जमानत से बाहर आ जाते हैं इसका भी कोई पता नहीं चलता, और जब फिर अगले साल वही एग्जाम होते हैं तो सेम पैटर्न रिपीट होता है। यानी इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा? किस तरह के सुधार की जरूरत आपके अकॉर्डिंग नजर आती है? जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो जो आपका पूरा पैटर्न है एग्जामिनेशन का, इसमें कई सारे चरण हैं। पेपर बनने का एक बहुत इम्पोर्टेंट चरण है, इसमें क्वेश्चन पेपर बैंक प्रिपरेशन होता है, फिर उसको मॉडरेशन ट्रांसलेशन करते हैं, फिर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, फिर पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिजिटल ट्रांसमिशन होता है, फिर परीक्षा केंद्र पर स्टोरेज होता है। इन सबों में कोई ना कोई ह्यूमन ही इंटरेक्शन करता है उसको, कोई ना कोई इसको बनाता है, कोई ना कोई इसको ले जाता है। इस संपूर्ण फिनोमेना को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस फेलियर दोनों का मिश्रण है। तो जहां पर कहीं पर भी ह्यूमन का एलिमेंट अगर सामने आता है और वहां कहीं गलत वो लग गया लूप होल, तो वो लीकेज हो जाएगा। तो वहां पर हमको ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें टेक्निकल कारण है, ये हमको देखना पड़ेगा। टेक्निकल कारण में ये है कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, यानी कि एक पूरी परीक्षा इतनी बड़ी 23 लाख बच्चों की केवल एक परीक्षा पर निर्भर करती है। तो इसको जिस तरह से आईआईटी जेईई एडवांस और मेंस जो होता है, आईआईटी मेंस वाला है, तो इसको 2 भागों में करते हैं। इसी प्रकार से मल्टीपल अगर कर देंगे तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। तो अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम लीक भी कर गया, दूसरा है कि अगर पेपर हमने कई सेट के बनाए जी, तो अलग अलग बच्चों को अलग पकड़ के होंगे, तो उसका हम नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। यानी उसकी कठिन अगर पेपर बन गया कोई का, तो उसका स्कोर कम चला जाएगा, कोई सरल है तो उसका ऊपर चला जाएगा, तो हम नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। तो कोई भी एक चरण अगर मान लो फेल हो जाता है तो उसका प्रभाव उतना व्यापक नहीं होता, मुझे लगता है। कुल मिला के ये अगर सीमित प्रभाव करना है, क्योंकि जहां जहां पर ह्यूमन काम करेगा तो लीकेज की संभावना होगी। लेकिन सर देखिए, एनटीए में क्या इतना आसानी से सेंधमारी की जा सकती है? बार बार चीज रिपीट हो रही है, क्या इस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? और इसके अलावा जैसे आपने भी कहा कि बार बार रिपीट हो रहा है, जब पता है, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारियां नहीं होती, गिरफ्तारियां होती है, फिर वही चीजें रिपीट होती है, फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि मास्टरमाइंड कौन है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जी, तो अब ऐसा है कि कोई, मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक ही आदमी मास्टरमाइंड हुआ है। किसी एक पेपर का कोई दूसरा हो, तो प्रक्रिया को सुधारने का मुझे लगता है जब गलतियां हैं उसको अगर ठीक कर लेंगे तो हमको बिल्कुल। तो ये बात सही है, लोगों का आक्रोश है। बच्चे बेचारे 2-3 साल से तैयारी करते हैं, 10th क्लास से बच्चे तैयारी करते हैं, और 12th आने के बाद और रिजल्ट ये निकलता है तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उनके माँ बाप का बहुत ज्यादा पैसा समय लगता है, छोटे बच्चे, बहुत मासूम बच्चे देख के लगता है। तो ये जो अपराधी है, कानून तो बड़े कड़क बनाए, अलग बात है, लेकिन ये है कि अपराध होने के बाद की प्रक्रिया है, अपराध नहीं होने पाए इसके लिए बिल्कुल, उससे कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, प्राची जी हमारे साथ जुड़ी है। प्राची जी, देखिए, लगातार पेपर लीक होना, और इससे पहले भी हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ी थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि कैसे इसे रोका जाए। लेकिन अब जब ये चीज़ें हो गई है, उसके बाद एनटीए एक मेहरबानी करता है कि चलिए हमने परीक्षा रद्द कर दी है, दोबारा एग्जाम करवाएंगे, फीस भी नहीं लेंगे। क्या ये काफ़ी है? ये उन बच्चों का मुआवजा है जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, इतना डेडिकेशन दिया है?
प्राची जी ऑडियो अनम्यूट करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा ये केस करप्शन का है। जो मौजूदा सरकार है अपनी जो रेटिंग करती है और अपने आप को पिछली सरकारों से कंपेयर करती है, वो करप्शन पे करती है। कोई भी पेपर लीक होना, ऊपर से नीचे तक सिस्टम अधिक पैसों में उसको बेचने के लिए होता है और कम समय में ज्यादा पैसे कमाना, पेपर बेचना, रिक्रूटमेंट बेचना, सीट बेचना, तो ये सीधा सीधा करप्शन का है जो सभी ऑपोजिशन पार्टीज अभी प्रेजेंट मौजूदा सरकार को घेर रही हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मुद्दा उनके सामने बहुत समय बाद आया है क्योंकि उनको कुछ ऐसे मुद्दे चाहिए होते हैं जिससे वो मोदी सरकार को क्वेश्चन कर सके, तो ये एक ऐसा उनके सामने मुद्दा आया है। तो मैं कहूंगी कि इसमें जो है आपको इस सिस्टम इतना रॉबस्ट करना होगा। सिस्टम पर हम बात करें कि सिस्टम कितना मजबूत बनाए, क्योंकि जो एलिगेशंस लगा रही हैं पार्टीज, उनके टाइम पे क्या था। इनफैक्ट मैं सुन रही थी कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बच्चों को, जेनजी को ऐसा जो है ना प्रोटेस्ट करना चाहिए जैसे नेपाल में हो, जैसे वो भड़का रहे हैं लोगों को। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू मेक अ रॉबस्ट सिस्टम। और जो इसमें शामिल हैं उनको उम्र कैद की, फांसी की सजा हो, इतनी कम सजा होने पर वो निकल आते हैं। उनको लगता है कि हमने पैसा तो कमा ही लिया है और जब हमारे अपने लोग ऊपर तक बैठे हैं तो वो हमें चुपचाप जेल से निकाल भी लेंगे। तो इस तरह का ये जो मास्टरमाइंड, ये क्रिमिनल है, इनकी ऐसी मेंटालिटी, इनको एक हीरो के रूप में गांव देहात में देखा जाता है कि हम आपके बच्चे का करियर सेट करा देंगे। और क्लोज रूम में इस तरह की बातें होती हैं। आप सोचिए इतना पैसा पेपर लीक के लिए कौन दे सकता है? 5-5, 10-10 लाख। जिनके पास धन है, जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो जुगाड़ ढूंढते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक बच्चे भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर ये बातें लीक नहीं होती, थैंक्स टू ऑल सोशल मीडिया की ये बात सामने आ गई, क्या पहले जो परीक्षाएं हुई हैं वो चुपचाप करा ली गई हैं इस तरह से, तो सोशल मीडिया की वजह से टेलीग्राम पे पेपर घूम रहा है और एनटीए को पता नहीं है। तो एनटीए का गठन किस लिए किया गया था?